Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, as you know, we all are discussing our chapter number 5, that is morphology of flowering plants. ठीक है जी. तो students, today we will discuss about the type of the flower on the base of the position of the ovary. ठीक है जी. Based on the पोजीशन ऑफ द ओवरी, कि ओवरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम फ्लावर्स को कितने टाइप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं. फर्स्ट इज ए हाइपोगाइनस फ्लावर. फर्स्ट इज ए हाइपोगाइनस फ्लावर. इन हाइपोगाइनस फ्लावर स्टूडेंट्स, द ओवरी, here I am drawing only ovary, the ovary is present near the thalamus and all the other floral organs like androecium and gynoecium all are arising from the same base. ठीक है जी. all are arising from the same base and the ovary is present just near the thalamus and all the other organs are arising from the same base. This flower is known as the hypogynous flower. And second is the perigynous flower. Students, perigynous flower, perigynous flower में क्या होता है? perigynous flower, तो perigynous flower में क्या है? ओवरी है जो, here this is the ovary and other floral parts are arising from the rim of the ovary. Here are the stamens, here are the petals. Here are the petals, here are the stamens. तो इसमें जो ओवरी है वो नीचे चली जाती है. ठीक है जी. तो पेरीगाइनस फ्लावर में क्या है? इफ द गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर्स आर अराइजिंग फ्रॉम द रिम ऑफ द ओवरी, अदर्स आर अराइजिंग फ्रॉम द रिम ऑफ द ओवरी, यहाँ से अराइज कर रहे हैं यहाँ. तो ये फ्लावर कौन सा है? पेरीगाइनस फ्लावर है. ओवरी बिल्कुल नीचे आ गई है. अगर सारा कुछ एक ही बेस से अराइज हो रहा है तो वो है हमारा हाइपोगाइनस फ्लावर. अगर ओवरी नीचे है और बाकी के सारे ओवरी की रिम से अराइज हो रही हैं तो दैट इज द पेरीगाइनस फ्लावर. एंड नेक्स्ट इज द एपिगाइनस फ्लावर. नेक्स्ट इज द एपिगाइनस फ्लावर. एपिगाइनस फ्लावर में स्टूडेंट्स क्या होता है? द ओवरी इज हियर सेड टू बी प्रेजेंट, बिल्कुल ही नीचे. ठीक है जी. तो ओवरी को बिल्कुल ही, यहाँ तो रिम था ना, रिम तक पहुँच गया था, लेकिन यहाँ पर ओवरी बिल्कुल ही नीचे कवर हो जाएगी. ठीक है जी. और बाकी सारा कुछ यहाँ से अराइज होगा. पेटल्स भी और एंथर्स भी, यानी एंड्रोशियम. ठीक है जी. तो ओवरी इज प्रेजेंट बिलो द अराइजल ऑफ द अदर फ्लोरल पार्ट्स, बिल्कुल ही नीचे चलेगी. यहाँ पे रिम पे अराइज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ओवरी को नीचे कवर करके उसके ऊपर अराइज हो रहे हैं. दिस इज नोन एज द एपिगाइनस फ्लावर. ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास केलिक्स. केलिक्स, व्हाट इज केलिक्स? यू ऑलरेडी कंप्लीट इन योर लोअर क्लासेस ऑल्सो. केलिक्स इज द आउटरमोस्ट व्हर्ल ऑफ द फ्लावर. outermost whorl of flower. ठीक है जी. एंड इट इज composed of sepals. इट इज composed of sepals. सारे sepals आते हैं इसमें. ठीक है जी. तो ये sepals क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज ग्रीन इन कलर. दे आर ऑलवेज ग्रीन इन कलर. दे प्रोटेक्ट द flower in the bud condition, but in some flowers they are of variously colors. In that plants there is no discrimination between the calyx and the corolla, and a combined term that is known as perianth is used for both.
calyx and corolla. ठीक है जी, in which colored calyx are present. Next, the calyx is described as gamosepalous if sepals are fused together. अगर सारे सेपल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं तो calyx क्या होगा? gamosepalous. अगर नहीं है, फ्री है, तो क्या होगा? पॉलीसेप्लस. अगर नहीं है, फ्री है, तो क्या होगा? पॉलीसेप्लस. ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास करोला. तो करोला क्या है? ये वाला पार्ट सारा करोला होता है. ये वाले पेटल्स को कंबाइंड टर्म हम बोलते हैं करोला. केलिक्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनको हम सेपल्स बोलते हैं, लेकिन दोनों के लिए वर्ड केलिक्स यूज़ होता है. ये कंबाइन के लिए करोला यूज़ होता है, लेकिन ये होते पेटल्स हैं. तो करोला क्या है? करोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स. इट इज़ ऑफ वेरियसली कलर्ड फॉर इंट्रैक्ट. ये अलग अलग कलर के होते हैं. रेड होता है, पिंक होता है और वाइट भी होते हैं फॉर इंट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. तो करोला क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पेटल्स. इट इज़ ऑफ वेरियसली कलर्ड. ठीक है जी. वेरियसली कलर्ड मतलब डिफरेंट कलर के होते हैं ये. वेरियसली कलर्ड. नेक्स्ट, इफ पेटल्स आर यूनाइटेड. अगर पेटल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं, देन द पेटल्स आर ऑल्सो गैमोपेटलस. गैमोपेटलस if they are fused. If they are free, they are known as polypetalous. If they are free, they are known as the polypetalous. ठीक है जी. The next word is estivation. What is the meaning of estivation? Estivation. एस्टिवेशन. वैसे स्टूडेंट्स एस्टाइवेशन आप उसको यूज़ करते हो ना समर स्लीप के लिए. एनिमल्स में हम इसे समर स्लीप के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एस्टाइवेशन का मतलब यहाँ पे है कि द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल इन रिलेशन टू वन अनदर. एक दूसरे के रिलेशन में उनकी क्या पोजीशन है, क्या अरेंजमेंट है उनका, तो इसको बोलते हैं हम एस्टाइवेशन. अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, arrangement of sepals and petals in relation to one another. In relation to one another, it is known as the estivation. तो स्टूडेंट्स एस्टाइवेशन हमारे पास 4 तरह की है. 4 टाइप्स ऑफ एस्टाइवेशन. तो फर्स्ट है हमारे पास वल्वेट. तो वल्वेट में क्या होता है स्टूडेंट? हियर द मार्जिन्स ऑफ द सेपल्स और द पेटल्स जस्ट लाइक क्लोज टू वन अनदर एंड नो ओवरलैपिंग. आई एम डायग्रामेटिकली शोड लाइक दिस. दे आर लाइक जस्ट क्लोज टू ईच अदर, नो ओवरलैपिंग, नो कनेक्शन. ठीक है जी. Second is twisted. Twisted means here one margin of the sepal or petal overlaps the other margin. ठीक है जी. ऐसे ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को. ठीक है. ओवरलैप्स द अनदर मार्जिन. इसकी एग्जांपल है हमारे पास हबिस्कस. कभी हिबिस्कस का, चाइना रोज का फ्लावर देख लेना. और इसकी एग्जांपल है हमारे पास कैलोट्रोपिस. ठीक है जी. थर्ड वन इज इम्ब्रिकेट. In imbricate, here the odd sepals and petals is completely internal with both margins, its margins being overlapped. मतलब ये देखिए, ये एक, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा. ठीक है जी. ये हमारे पास 1 2 3 1 3 4 एंड 5. ये तो हो गए ऑड. 2 4. तो ये क्या हो गया हमारे पास? इवन.
तो इसमें क्या है, हेयर द ऑड सेपल्स इज कम्प्लीटली इंटरनल, या तो इंटरनल है कम्प्लीटली या कम्प्लीटली आउटर है, ठीक है जी, या कम्प्लीटली इंटरनल है या कम्प्लीटली आउटर है। तो वन सेपल इज कम्प्लीटली एक्सटर्नल और इंटरनल एंड ओवरलैप्स द मार्जिन ऑफ इट्स एडजेसेंट्स। ये देखिए एडजेसेंट्स की मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास इम्ब्रिकेट एस्टाइलेशन। अदर थ्री, बाकी के जो 3 मेंबर्स हैं, 1 3 को छोड़ के 2 4 और 5 हैं, दीज आर हैविंग वन मार्जिन ओवरलैप एट द मार्जिन ऑफ द अदर्स, 1 2 और ये 3। ये एक खास किस्म का एस्टाइवेशन है। ये किस में होता है, केशिया, केशिया फिस्टूला, केशिया फिस्टूला या इसको अमलतास बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है जी हमारे पास वैक्सिलरी, वैक्सिलरी। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये भी एक बिल्कुल अलग है, ठीक है जी। तो ये जो वैक्सिलरी है ना, ये पी प्लांट में होता है, मटर के फूल में होता है, ठीक है जी। द पोस्टीरियर वैक्सिलियम और स्टेंडल पेटल इज कम्प्लीटली एक्सटर्नल, ये देखिए ये पूरा एक्सटर्नल है, बाहर है, एंड ओवरलैप्स द टू लाइक द विंग्स, दूसरे 2 को इसने विंग्स की तरह ढका हुआ है, ठीक है जी। एंड वन मार्जिन ऑफ ईच ऑफ द विंग पेटल ओवरलैप द मार्जिन ऑफ द कील पेटल्स, ये कील पेटल्स हैं, नीचे वाले हैं, इनको ये सेकेंड वाले ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है जी। दिस इज फाउंड इन द पी प्लांट। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड्रोशियम। हाँ जी, इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर स्टेमन्स, ईच स्टेमन, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ ईच, और 2 या 2 से ज़्यादा स्टेमन भी हो सकते हैं। ईच स्टेमन कंपोज्ड ऑफ ए स्टॉक, स्टॉक और यू कैन से फिलामेंट, ठीक है जी, फिलामेंट एंड एन एंथर, दिस इज द एंथर, दिस एंथर इज filled with the pollen grains. If the stamen is, sometimes the stamen is sterile and does not produce any pollen grains, then it is called staminode. If the stamens are attached to the petals, they are described as epipetalous. If the stamens are attached to the petals, they are described as epipetalous. Epipetalous condition कब आएगी, when stamens attached with petals, ठीक है जी। नेक्स्ट, इफ दे आर अटैच टू द पेरियंथ, पेरियंथ मैंने आपको बताया था केलिक्स और करोला दोनों के लिए कंबाइंड टर्म है। इफ दे आर अटैच टू द पेरियंथ, देन द कंडीशन इज नोन एज द एपीफाइलस, एपीफाइलस। इफ स्टेमन्स अटैच्ड विद पेरियंथ, ठीक है जी। तो ये टर्म्स आपको आनी चाहिए क्योंकि दीज टर्म्स आर यूज्ड एज इट इज इन द बॉटनी। हाँ जी, नेक्स्ट, इफ स्टेमन्स आर फ्री फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो फ्रॉम अदर फ्लोरल ऑर्गन्स, द एंड्रोशियम इज पॉलीएंड्रस, 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 POLYANDROUS। पॉलीएंड्रस मीन्स अगर स्टेमन्स एक दूसरे से या किसी भी फ्लोरल पार्ट से फ्री है, इफ स्टेमन इज फ्री फ्रॉम एनी फ्लोरल पार्ट, किसी भी के साथ अटैच नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी, पॉलीएंड्रस। नाउ नेक्स्ट इज गाइनोशियम, गाइनोशियम, इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर।
Gynoecium is the female reproductive part. It is composed of one or more carpels. Each carpel is differentiated into three parts. This is the diagram of the gynoecium. First part is stigma, style, ovary. Gynoecium is divided into these three parts. Ovary consists of ovules. When ovary is composed of two or more carpels, the carpel may remain free. अगर ओवरी के ऊपर 2 या 3 कार्पल हैं ऐसे, तो लेकिन ओवरी फ्री है, दैट कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस. एपोकार्पस इफ ओवरी इज फ्री. ठीक है जी. देन प्लेसेंटा इज द टिश्यू ऑन विच द ओव्यूल डिवेल्स इन द ओवरी. इसके अंदर ये जो मैंने साइड पे बनाए हैं, ये क्या होता है? प्लेसेंटा होता है. प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स बनते हैं. ठीक है जी. तो उस प्लेसेंटा की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम ओवरी की शेप को 5 टाइप्स में डिस्क्राइब करते हैं. वन इज मार्जिनल ओवरी. ठीक है जी. तो मार्जिनल में क्या होता है कि जिसमें ओव्यूल बिल्कुल मार्जिन पे पड़े होते हैं. ठीक है जी. एंड सेकेंड इज एक्साइल. इसमें क्या होता है कि सारे ओव्यूल्स अपने अपने कंपार्टमेंट्स में पड़े हैं. हियर दिस इज एक्साइल ओवरी. ठीक है जी. इन पैराइटल, दिस इज पैराइटल. ये पैराइटल पोजीशन है जिसमें ओव्यूल्स पेयर में पड़े हैं, लेकिन दे आर प्रेजेंट एट द आउटर साइड, नॉट इन द सेंटर. दिस इज पैराइटल ओवरी. देन नेक्स्ट इज बेसल. Basal means all the ovules are present at the base. All the ovules are present at the base. And next is the free center. पूरे सेंटर में ही पड़े हैं सारे. This is free center. ठीक है जी. तो ये है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटल. नेक्स्ट इट इज ए 5 टाइप प्लेसेंटल. नेक्स्ट इज अवर फ्रूट. नेक्स्ट इज अवर फ्रूट. Students, fruit, botanically a fruit is a mature or a ripened ovary developed after fertilization. If a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is known as the parthenocarpic fruit. ठीक है जी. वैसे फ्रूट है क्या? मैच्योर ओवरी है. मैच्योर ओवरी है. ठीक है जी. पार्थेनोकार्पिक कंडीशन कब होती है? when fruit is formed without fertilization. Fruit formed without fertilization. ठीक है जी. तो I am drawing the fruit. This is the fruit. This is seed, epicarp, mesocarp, और ये जो सीड की वॉल है दिस इज एंडोकार्प. दिस इज एंडोकार्प. ठीक है जी. द वॉल ऑफ द ट्रू फ्रूट इज पेरिकार्प. इट इज डिविजिबल इनटू 3 जोन्स. आउटर एपिकार्प, मिडल mesocarp एंड द इनर इज एंडोकार्प. द पेरिकार्प मे बी फ्लैशी. ये पेरिकार्प है जो वो
मतलब पूरी की पूरी पेरिकार्प, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्प बोलेंगे। पेरिकार्प फ्लैशी भी हो सकती है, ठीक है। इट मे बी ड्राई। इन कोकोनट एंड मैंगो द फ्रूट इन कोकोनट इज नोन एज द ड्रूप, ठीक है जी, ड्रूप। वाई इट इज नोन एज द ड्रूप? बिकॉज इट इज फॉर्म from the monocarpillary superior ovary and single seeded, only single seed is present, and mesocarp is edible in mango, ठीक है जी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।